हेलो फ्रेंड्स, एसी सप्लाई को डीसी सप्लाई में कैसे बदला जाता है या प्रत्यावर्ती एसी वोल्टेज को दिष्ट धारा डीसी वोल्टेज में कैसे बदला जाता है, आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। और हम लोग प्रैक्टिकली देखेंगे कि कैसे एसी सप्लाई को डीसी में बदल सकते हैं एक डायोड की सहायता से। तो डायोड का उपयोग एज ए रेक्टिफायर होता है। तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि एसी को डीसी में कैसे बदलते हैं। हमारे पास एसी सप्लाई है तो डीसी में कन्वर्ट करने के लिए किस प्रकार डायोड का इस्तेमाल करके एसी को डीसी में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए हमने एक सर्किट डिज़ाइन किया हुआ है जिसे हाफ वेव रेक्टिफायर कहते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि यह हाफ वेव रेक्टिफायर का सर्किट है और यहाँ पर मेंशन है रेक्टिफायर, हाफ वेव रेक्टिफायर। हाफ वेव रेक्टिफायर बनाने के लिए हमें एक डायोड की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर हमने एक डायोड लिया हुआ है और एक डायोड लेंगे। डायोड का यह एनोड सिरा है और ये कैथोड सिरा है। और एक ट्रांसफार्मर ले लेंगे। यहाँ पर हमने प्रैक्टिकल करने के लिए एक ट्रांसफार्मर लिया हुआ है। यह ट्रांसफार्मर सेंटर टाइप ट्रांसफार्मर है। तो यहाँ पर एक ट्रांसफार्मर लेंगे, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, और यहाँ पर एक डायोड लगाएंगे हाफ वेव रेक्टिफायर बनाने के लिए। हाफ वेव रेक्टिफायर में क्या होगा कि एसी सप्लाई के एक फेज़ में यह आउटपुट देगा, लेकिन दूसरे फेज़ में यह आउटपुट नहीं देगा क्योंकि डायोड उस समय रिवर्स बायस में हो जाता है। तो यह वन वे करंट को फ्लो कराएगा, तो हाफ वेव ही आउटपुट प्राप्त होगी। यह आउटपुट का वेव डायग्राम होता है। तो यहाँ पर एक डायोड लिए हुए हैं। डायोड के रूप में यहाँ पर सर्किट डिज़ाइन है और एक लोड लगाएंगे। लोड के रूप में कोई प्रतिरोध या कोई भी बल्ब या डीसी, कोई भी बल्ब डीसी बल्ब लगा सकते हैं यहाँ पर। तो हमने एक प्रतिरोध के रूप में हम यहाँ पर लेंगे 3.3 किलो ओम का एक प्रतिरोध। यहाँ पर आउटपुट वोल्टेज प्राप्त होगी इसके सिरों पर और इस प्रकार से इसका कनेक्शन करते हैं। तो अगर आप लोग इसका सर्किट डिज़ाइन करना चाहते हैं तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यहाँ पर इनपुट वोल्टेज की सप्लाई है। जैसे ये ट्रांसफार्मर अगर 9 वोल्ट का है, 9 वोल्ट का ट्रांसफार्मर लगाएंगे। यहाँ पर हमने ट्रांसफार्मर 9 वोल्ट का लिया हुआ है। तो 9 वोल्ट की एसी सप्लाई को जो कि डायोड को मिलेगी, यह 9 वोल्ट या उससे थोड़ी सी कम वोल्टेज की वोल्टेज में यह कन्वर्ट कर सकता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि इसका प्रैक्टिकल सर्किट है। तो आप इसके सर्किट को एक बार फिर से देख लीजिए। एक ट्रांसफार्मर लगेगा। ट्रांसफार्मर का एक सिरा ये प्राइमरी वाइंडिंग है और ये सेकेंडरी वाइंडिंग है। सेकेंडरी वाइंडिंग का एक सिरा डायोड के एनोड से जुड़ेगा और दूसरा सिरा जो होगा विथ लोड के साथ सीरीज में डायोड के कैथोड से जुड़ेगा। तो यहाँ पर डायोड का जो कैथोड है वह 2 किलो ओम 3.3 किलो ओम के प्रतिरोध के साथ हमने जोड़ा हुआ है इस प्रैक्टिकल सर्किट में। तो यहाँ पर आप देख लीजिए कि ये डायोड है। इस डायोड का नंबर है 1N4007। यह नॉर्मल डायोड है। इसे नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड कहते हैं। इस डायोड का यह एनोड सिरा है, दिस इज एनोड, और ये सिरा कैथोड है। कैथोड के इन पर हमने 3.3 किलो ओम का एक प्रतिरोध लगाया हुआ है और डायोड के एनोड पर इस सर्किट की सहायता से आप देख पा रहे होंगे कि डायोड के एनोड पर ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग जहाँ से आउटपुट मिलेगी उसका एक सिरा कनेक्ट करना है। तो ट्रांसफार्मर की आउटपुट वोल्टेज ये जो है इसको जो है डायोड के एनोड से जोड़ेंगे। एक वायर के थ्रू हमने डायोड के एनोड से जोड़ा हुआ है और ट्रांसफार्मर का जो दूसरा सिरा होगा आउटपुट वोल्टेज यहाँ से यह लोड के साथ जुड़ा हुआ रहेगा 3.3 किलो ओम से। तो यह लोड के साथ जुड़ा हुआ है ट्रांसफार्मर का दूसरा सिरा। नेगेटिव वायर, ब्लैक वायर, यह कनेक्टेड है विथ लोड रेसिस्टेंस के। तो ये है इसका प्रैक्टिकल सर्किट। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इस तरह के सर्किट आप घर पर बना करके एसी को डीसी में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे मोबाइल चार्जर जो होता है, मोबाइल का अडाप्टर, लैपटॉप का अडाप्टर, जितने वोल्ट की आपको डीसी चाहिए उसके अकॉर्डिंग जो है आप सेटअप कर सकते हैं। लेकिन ये हाफ वेव रेक्टिफायर है तो ये उतनी अच्छी डीसी नहीं देगा, इसमें रिपल फैक्टर ज़्यादा होगा। इसके बारे में हम लोग अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे कि क्यों यह बेटर नहीं होगा। ट्रांसफार्मर, डायोड, 3.3 किलो ओम का प्रतिरोध, रेसिस्टर एज ए लोड, यह इस्तेमाल होगा। और ट्रांसफार्मर की ये प्राइमरी वाइंडिंग है। प्राइमरी वाइंडिंग को ये दोनों वायर प्राइमरी वाइंडिंग है, इसको मेन सप्लाई में कनेक्ट करेंगे। तो हम देखेंगे कि मेन सप्लाई देने पर ट्रांसफार्मर आउटपुट कितना दे रहा है और यहाँ पर डीसी के रूप में आउटपुट वोल्टेज भी कितना प्राप्त हो रहा है। तो ये जो इसका स्ट्रक्चर आप देखेंगे तो एसी वोल्टेज का पैटर्न कुछ ऐसा होगा, साइनोसाइडल होगी, और डीसी वोल्टेज आपको इस प्रकार मिलेगा, हाफ वेव रेक्टिफाइड मिलेगा। क्योंकि नेगेटिव साइकिल में एसी सप्लाई के यह डायोड रिवर्स बायस में हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा, और फॉरवर्ड बायस में ही केवल ऑन होगा। तो वन वे ही केवल करंट फ्लो करेगा और वन वे करंट है, इसका मतलब नेगेटिव पल्स ना होने से इसको हम लोग डीसी कहते हैं। लेकिन इस सप्लाई में वेरिएशन भी है और डीसी वोल्टेज एक कांस्टेंट वोल्टेज होती है। तो इस वेरिएशन के कारण ये जो आउटपुट वोल्टेज होगा यह डीसी वोल्टेज कहलाएगा। क्योंकि डीसी वोल्टेज एक कांस्टेंट वोल्टेज देता है, उसका मान कांस्टेंट होता है, उसमें कोई वेरिएशन नहीं होता है। एसी सप्लाई को देखने के लिए यहाँ पर हमने सीआरओ में विथ वायर एसी सप्लाई के आउटपुट का जो एक टर्मिनल है वहाँ पर एक कनेक्शन दिया हुआ है और एक यहाँ पर पिन लिया हुआ है और ये लोड के रूप में देखेंगे कि सीआरओ पर कैसी आउटपुट वेव दे रहा होगा।
तो आप देख पा रहे होंगे कि यह साइनोसॉइडल सिग्नल है, साइन वेव है। तो यहाँ पर ट्रांसफार्मर जो है AC सप्लाई दे रहा है और यह CRO के थ्रू डिस्प्ले हो रहा है कि AC सप्लाई दे रहा है यह। तो चलिए DC सप्लाई को देखते हैं। तो इस रेक्टिफायर के आउटपुट वोल्टेज को चेक करने के लिए डायोड के साथ जो लोड लगा हुआ है सीरीज़ में, इस लोड के दोनों सिरे पर हमने CRO का प्रोब लगा दिया है और CRO डिस्प्ले करेगा कि किस प्रकार ये हाफ वेव रेक्टिफाइड सिग्नल दे रही है। तो इसकी आउटपुट सिग्नल देखने के लिए इसे ऑन करेंगे तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि यह हाफ वेव रेक्टिफाइड सिग्नल दे रहा है। अगर इसके लेवल को मिलाएं तो आप देख पा रहे होंगे कि यह हाफ वेव रेक्टिफाइड सिग्नल दे रहा है। तो यहाँ पर जो डायोड है, जो कि सिंगल डायोड लगा हुआ है सर्किट में, इस सर्किट में सिंगल डायोड लगा हुआ है, तो सिंगल डायोड जो होता है वो हाफ वेव रेक्टिफाइड आउटपुट देता है DC के रूप में। तो यहाँ पर आपको हाफ वेव रेक्टिफाइड DC दिख रही होगी। तो अगर इस आउटपुट DC वोल्टेज के मान को चेक करें कि कितने वोल्टेज मान की ये सिग्नल दे रहा है, इसके मान की वैल्यू को चेक करने के लिए इसके वर्टिकल एक्सिस के स्विंग को देखेंगे कि CRO पर कितना ये स्विंग कर रहा है। CRO का डिस्प्ले इस पर जो है यह 1 पार्ट्स को पूरा पार कर चुका है और 1 पार्ट्स के बाद ऊपर की तरफ, तो यह जो है 3 खानों को और ऊपर टच कर रहा है 1 के बाद 1 2 3। तो 3 का मतलब हो गया 0.2 0.2 0.2 यानी 0.6, यानी कुल हो गया स्विंग इसका 1 से लेकर 0.6, यानी कि 1.6 स्विंग हो गया इसका डेविएशन वर्टिकल एक्सिस में 1.6 हो गया। और CRO का जो यह वोल्टेज का सेटिंग देखेंगे कि वोल्ट पर डिवीज़न किस पर सेट है, तो कि यह जो है 10 वोल्ट पर सेट है, 10 वोल्ट्स पर डिवीज़न पर सेट है CRO का। तो इस 10 वोल्ट पर डिवीज़न को 1.6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका वोल्टेज का वैल्यू निकल जाएगा कि ये जो आउटपुट DC वोल्टेज है इसका वोल्टेज मान क्या है। तो इसका DC वोल्टेज का मान हो जाएगा VDC इक्वल टू 10 वोल्ट्स पर डिवीज़न, और इसका डिवीज़न जा रहा है 1.3 खाने और हैं तो 1.6 हो जाएगा, 0.2 0.2 0.2 0.6। तो ये इक्वल टू हो जाएगा लगभग 16 वोल्ट के आसपास जो है यह DC वोल्टेज प्रोवाइड कर रहा है। तो हम पा रहे हैं कि यहाँ पर जो रेक्टिफायर है वह लगभग 16 वोल्ट की जो है DC वोल्टेज दे रहा है। तो हम चेक करेंगे कि AC इनपुट के रूप में कितनी वोल्टेज यह प्रोवाइड कर रहा होगा। क्योंकि यहाँ पे पावर सप्लाई जो है 240 वोल्ट से भी ज़्यादा सप्लाई होगी, इसलिए ज़्यादा वोल्टेज यहाँ पर प्राप्त हो रही है। क्योंकि नॉर्मली 220 से 230 वोल्ट अगर सप्लाई रहेगी तो वोल्टेज का मान सेकेंडरी पर भी कम रहेगा और आउटपुट के रूप में भी कम प्राप्त होगा। तो हम चेक कर लेते हैं कि AC जो सिग्नल दे रहा है AC वोल्टेज वह कितने वोल्टेज मान का है, और DC हमने देखा कि DC वोल्टेज यह लगभग 16 वोल्ट का दे रहा है। AC वोल्टेज चेक करने के लिए इसके प्रोब को दोनों को कनेक्ट करना होगा इन दोनों सिरों पर। तो इन दोनों सिरों पर कनेक्ट करके देखते हैं। तो AC वोल्टेज को चेक करने के लिए ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी वायर पर एक सिरे पर यहाँ पर और दूसरे सिरे पर यहाँ पर CRO का प्रोब लगा हुआ है। तो ये CRO बताएगा कितने वोल्ट की सिग्नल दे रही है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि इसका वर्टिकल स्विंग कितना है कुल। तो ओरिजिन एक्सिस यानी X एक्सिस से इसका वर्टिकल डिफ्लेक्शन देखते हैं वोल्टेज मान मेजर करने के लिए। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि ये 1 ब्लॉक को पूरा कर रहा है, उसके बाद ये जो 3 और ब्लॉक्स को टच कर रहा है। तो कुल हो गया 1 पॉइंट और 3 ब्लॉक्स यानी 0.2 0.2 0.2 यानी 1.6 ब्लॉक। तो 1.6 डेविएशन हो गया और इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे। अभी भी वोल्टेज रेटिंग इसका सेट है, आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि 10 पर इसका वोल्ट्स पर डिवीज़न सेट है। तो इसका मान कैलकुलेट करने के लिए इस 10 को इस 1.6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर भी AC वोल्टेज का जो मान हो जाएगा इस रेक्टिफायर सर्किट के लिए वो हो जाएगा 10 वोल्ट्स पर डिवीज़न इंटू 1.6। तो लगभग जो है जितनी वोल्टेज प्रोवाइडेड है उतनी वोल्टेज यहाँ पर प्राप्त हो रही है। तो इस प्रकार ये जो सर्किट है हाफ वेव रेक्टिफायर ये AC को DC में कन्वर्ट करता है। थैंक यू।